तो सबसे पहले तो अगर आपने रिलेटिव को लोन देना है तो रिलेटिव को लोन लेने के लिए आपको बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत है। बिना बोर्ड की नॉलेज के किसी भी डायरेक्टर के रिलेटिव को क्या नहीं दिया जा सकता, लोन नहीं दिया जा सकता। लोन देने के लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस क्या क्या है हम वो पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या है कि लोन किस किस को देना है। एक तो रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स में कौन कौन आता है, बैंक का डायरेक्टर या चेयरमैन हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, या बैंक के खुद के डायरेक्टर हो सकते हैं। एक तो ये हो गए हमारे बैंक के डायरेक्टर्स। इसके अलावा डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक की, लाइक HDFC बैंक अगर लोन, एक्सिस बैंक के रिलेटिव, एक्सिस बैंक के डायरेक्टर्स के रिलेटिव को लोन भी नहीं दे सकता विदाउट द कंडीशंस। तो एक तो अपने बैंक के डायरेक्टर्स, उनके रिलेटिव्स, एंड किसी और बैंक के डायरेक्टर के रिलेटिव्स, उस एंड कोऑपरेटिव बैंक्स के डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स, और जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स होते हैं, उनके डायरेक्टर के रिलेटिव्स को भी लोन नहीं दिया जा सकता अनलेस दिस कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। उसके अंदर सबसे पहले तो जब हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन टू डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक एंड देयर रिलेटिव्स, मतलब हमने क्या करा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक तो जो हमारे बैंक के डायरेक्टर्स हैं, और एक इसके अलावा जो बाकी लोगों के डायरेक्टर्स होंगे, जिसमें अदर बैंक्स आ गए, म्यूचुअल फंड्स आ गए, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब हम बाकियों को लोन दे रहे हैं, अदर बैंक्स के डायरेक्टर्स के रिलेटिव्स को लोन दे रहे हैं, तो कोई भी लोन आप 25 लाख से ज्यादा लोन नहीं दे सकते। लोन एक्सीडिंग ₹25 लाख शुड नॉट बी ग्रांटेड टू डायरेक्टर्स, चाहे डायरेक्टर्स को नहीं दिया जाएगा। अगर आपने देना है तो उसके लिए डायरेक्टर्स के अंदर वही चीजें इंक्लूड होती हैं, डायरेक्टर्स हो गए, उनके रिलेटिव हो गए, और ऐसी फॉर्म जिनके अंदर उनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, चाहे उन्होंने उसकी गारंटी भी दी हो तो भी हम क्या कहेंगे, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। बिना बोर्ड के अप्रूवल के 25 लाख से ज्यादा का आप लोन उन्हें नहीं दे सकते। ठीक है, उसके अलावा एक तो वह लोन, एक हुई क्रेडिट फैसिलिटीज। क्रेडिट फैसिलिटीज भी अगर आपको 25 लाख से ऊपर नीचे देनी है, आप दे सकते हो, बट आपको क्या करनी है, बोर्ड को प्रॉपरली उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, उसके अलावा जब भी वो लोन लिया जाएगा तो जो भी डायरेक्टर्स होंगे उनको क्या करनी है, अपनी मैंडेटरी डिक्लेरेशन देनी है कि बताना है कि ये इस पर्सन के साथ मेरा क्या है, ये पर्सन मेरा रिलेटिव है, इसके अंदर मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, ताकि क्या हो, रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो किया जा सके। ठीक है, तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो 25 लाख से ऊपर का अगर लोन देना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी, बोर्ड की क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, 25 लाख से नीचे का लोन आप दे सकते हो, बट उसके लिए आपको आप लोन दो, बट उसकी क्या करो, प्रॉपर रिपोर्टिंग करो। ठीक है, जब लोन दिया जा रहा है तो डायरेक्टर्स को अपनी क्या करना है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करना है कि इस पर्सन के साथ मेरा सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। ये तो ही जब हम बाकियों को लोन दे रहे हैं। अब अगली बात आती है, जब हम खुद के मैनेजमेंट या खुद के डायरेक्टर्स को क्या दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं। ठीक है, वही सेम लोन अगर 25 लाख से ज्यादा की फैसिलिटीज दे रहे हैं, 25 लाख से ज्यादा का लोन दे रहे हैं बैंक को या रिलेटिव को, बिना बोर्ड के अप्रूवल के नहीं दिया जा सकता। ठीक है, क्रेडिट फैसिलिटीज भी जब 25 लाख से ऊपर का आपको देनी है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए। ठीक है, ऊपर क्या था, जब अदर्स को दे रहे हैं 25 लाख से नीचे दिया जा सकता था विदाउट अप्रूवल, बस कुछ रिपोर्टिंग जरूरी थी, बट जब अपनी मैनेजमेंट को दे रहे थे, दोनों केसेस के अंदर आपको क्या है, बोर्ड की अप्रूवल की जरूरत है। इसके अंदर जो वर्ड्स है रिलेटिव एंड लोन एडवांसेस, उनका मीनिंग सेम होगा जो हम सेक्शन 20 के अंदर पढ़ के आए। ठीक है, उसके बाद ये तो हुआ कि आप किस किस को लोन दे सकते हो। अब लोन देने के लिए किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, हमने वो देखना है। ये प्रोसीजर बेसिकली क्या है कि आपको ये फाइंड करना है कि क्या इसका जो भी पर्सन लोन लेने आया, कि क्या उसका किसी भी डायरेक्टर के साथ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उसके लिए सबसे पहले तो जो भी बोरोवर लोन लेने आया, उसको क्या करनी है, एक डिक्लेरेशन देनी है। डिक्लेरेशन में क्या है, उसको ये बताना है कि ना तो वो डायरेक्टर है, ना उसका डायरेक्टर के साथ कोई रिलेशन है, क्योंकि ठीक है, इंडिविजुअल हुआ, मतलब एज अ सिंगल पर्सन जा रहा है तो वो बताएगा ना मैं डायरेक्टर हूं, ना मेरा कोई रिलेशन है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म लोन लेने जा रही है तो वो डिक्लेरेशन देगी कि हमारा कोई भी पार्टनर ना डायरेक्टर है, ना स्पेसिफाइड नियर रिलेशन ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द बैंकिंग कंपनी, मतलब जिस बैंक का लोन देने जा रहे हो, ना उसमें उस बैंक का डायरेक्टर हूं, ना मैं उस बैंक का बेसिकली रिलेटिव हूं। ठीक है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में, उनके केस में डायरेक्टर्स होते हैं, वो ये डिक्लेरेशन देंगे कि मैं बैंकिंग कंपनी का ना डायरेक्टर हूं, ना बैंकिंग कंपनी के डायरेक्टर का कोई रिलेटिव। ठीक है, तो ये तो हुई कि उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन दी कि मैं कोई भी इनके साथ रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके अलावा अगर इनकेस कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो आपको एक अलग डिक्लेरेशन देनी है जिसके अंदर रिलेशनशिप की डिटेल होगी कि जो डायरेक्टर है उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो भी ये गाइडलाइंस है ये तब भी फॉलो करनी है जब आप किसी बैंक के लोन को, बैंक्स के लिए लोन दे रहे हो, ट्रस्टीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स को लोन दे रहे हो, डायरेक्टर्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स को लोन दे रहे हो, उस टाइम भी क्या करनी है, अपने गाइडलाइंस को फॉलो करना है। सबसे पहला जो पार्ट इसके अंदर था रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन में, वो था ग्रांटिंग ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स। इसके अंदर ये पार्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स में आप लोन नहीं दे सकते विदाउट अप्रूवल। उसके ऊपर भी कुछ कंडीशंस हैं। जब अदर बैंक से डायरेक्टर्स को लोन दे रहे हो तो 25 लाख से ज्यादा देने के लिए आपको क्या लेनी पड़ेगी, बोर्ड की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। 25 लाख से कम दे सकते हो, बट आपको क्या उसकी रिपोर्टिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी। लोन देते टाइम जब लोन की डिस्कशन हो रही है तो आपको ये
डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मेरा इस एंटिटी के साथ है, मेरा इस पर्सन के साथ क्या है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है। जब हम अपने ही बैंक के मैनेजमेंट के रिलेटिव को लोन दे रहे हैं, क्योंकि जब बैंक की मैनेजमेंट मतलब बैंक के डायरेक्टर को लोन दे रहे हैं वो तो स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस के अंदर ही कवर हो जाता है। जब हम अपने रिलेटिव को कवर दे रहे हैं उसके अंदर क्या है, 25 लाख से ज्यादा जब भी आपको लोन देना, आपको क्या चाहिए, बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, चाहे आप लोन दे रहे हो चाहे कोई क्रेडिट फैसिलिटी उसको प्रोवाइड कर रहे हो। प्रोसीजर आपको क्या फॉलो करना है, जब जो भी बंदा लोन लेने है उससे डिक्लेरेशन लो कि ना वो डायरेक्टर है ना वो कोई डायरेक्टर का रिलेटिव है, ठीक है। इन केस अगर वो रिलेटिव निकल आते हैं, उसका कोई रिलेशनशिप निकल आता है, तो उससे ये भी डिक्लेरेशन लो कि उसका डायरेक्टर के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो ये रूल्स हैं ये तब भी ये सिर्फ कंपनी के केस में नहीं फॉलो करने हैं, या अपने बैंक सिर्फ बैंक से केस में फॉलो नहीं करने हैं, जब आप सब्सिडरीज या म्यूचुअल फंड या वेंचर कैपिटल्स के केस में भी आपको ये क्या करना है, रूल्स फॉलो करने हैं, सारी चीजों को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो पार्ट आता है दैट इज लोन टू ऑफिसर्स एंड रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर्स ऑफ बैंक। मतलब ऊपर जो हमने कवर किया वो पार्ट हमने कवर किया विद रिगार्ड्स टू डायरेक्टर्स। इसके अंदर है कि ऐसे पर्सन जो डायरेक्टर्स नहीं है बट सीनियर ऑफिसर्स ऑफ बैंक है, इसके ऊपर भी रेगुलेशन लाना क्यों जरूरी था, क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स ऑफ बैंक है वो क्या कर सकते हैं, बैंकिंग डिसीजन को इफेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है जो उनका रिलेटिव है या जो भी पर्सन है उस वो लोन के लिए एलिजिबल ना हो, बट उनके प्रेशर करके उनको क्या देना पड़े, लोन देना पड़ता। तो उस केस के लिए भी क्या है, कुछ रेगुलेशन लाई गई, एडिशन टू दीज रेगुलेशन, मतलब स्टैट्यूटरी रेगुलेशन में वो चीजें थी बट कुछ एडिशन उसके अंदर की गई। सबसे पहले तो क्या है, जो भी ऑफिसर्स है या कमेटी है वो अपने ही डायरेक्ट रिलेटिव्स को क्या नहीं दे सकती, लोन नहीं दे सकती, ठीक है। मतलब कि सपोज एक बैंक मैनेजर है, बैंक मैनेजर खुद अपने रिलेटिव को लोन नहीं दे सकता, उसको लोन देने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपनी ऊपर वाली अथॉरिटी से बेसिकली परमिशन लेनी पड़ेगी। लाइक बैंक मैनेजर क्या हो सकता है, रिलेटिव रीजनल मैनेजर से परमिशन लेके लोन इशू कर सकता है, क्योंकि जब बैंक मैनेजर अपने रिलेटिव को लोन इशू करेगा वहां पे बायसनेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो उस पर एक चेक लाया गया कि आप खुद ना लोन करके आपकी जो अपर वाली अथॉरिटी है वो क्या करेगी, आपको लोन सैंक्शन करेगी, ठीक है। अगर ऐसी कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है तो आपको क्या करनी है, उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है। उसके बाद ये तो हुआ जब आप किसको दे रहे हो, बैंक ऑफिसर्स को लोन दे रहे हो, कि ये ना बैंक ऑफिसर खुद को लोन दे दे। उसके बाद लोन एडवांसेस ऑफ टू रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, कि जो ऑफिसर्स हैं उनके जब रिलेटिव्स को लोन देना है तो वो किस तरीके से देना है। तो जो कंसोर्शियम एग्रीमेंट्स के ऊपर नॉर्म्स अप्लाई होते हैं सबसे पहले तो वो सेम अप्लाई होंगे। सीनियर ऑफिसर के जब रिलेटिव्स को लोन दिया जाएगा तो उसको क्या करनी है, आपने प्रॉपरली रिपोर्ट देनी है, प्रॉपरली रिपोर्ट का आपने बताना है। उसके बाद ऐसी कोई ट्रांजेक्शंस जिसके अंदर सीनियर ऑफिसर के रिलेटिव हैं वो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हेल्ड करते हैं या एज अ गारंटर एक्ट करते हैं, उसको भी आपने क्या करना है, प्रॉपरली रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट किसको करना है, बोर्ड को रिपोर्ट करना है। एंड इन केस उस पर कोई सैंक्शन लग जाता है तो आपने जिस अथॉरिटी ने सैंक्शन लगाया उसको भी ये चीज आपने रिपोर्ट करनी है। सो सेकंड पॉइंट वाज लोन टू ऑफिसर्स एंड रिलेटिव ऑफ सीनियर ऑफिसर्स। इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक तो सीनियर ऑफिसर्स को लोन देना एंड रिलेटिव्स के सीनियर ऑफिसर्स के रिलेटिव को लोन देना। जब सीनियर ऑफिसर्स को लोन देना है तो ये इंश्योर कराना है कि जो उनसे ऊपर वाली अथॉरिटी है वो लोन को सैंक्शन करे एंड उसकी क्या हो, प्रॉपर रिपोर्टिंग। जब रिलेटिव ऑफ सीनियर्स को लोन दिया जा रहा है तो कंसोर्शियम एग्रीमेंट में जो नॉर्म्स लगते हैं वो सिमिलर नॉर्म्स अप्लाई होंगे एंड जो भी इस तरीके से लोन प्रोवाइड किए गए, फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं, उसकी क्या करनी है, अपने प्रॉपर रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन लोन्स फॉर द इंडस्ट्रीज जो कि क्या बना रही है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बना रही है। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस में जो मेन आता है दैट इज सीएफसीज, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बेसिकली क्या करते हैं, जो ओजोन लेयर है उसको डिप्लीट कर रहे हैं। तो उस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट क्या प्रोविजन लेके है कि ऐसी एंटिटीज जो सीएफसीज या ओडीएस ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस बना रही है उनको क्या करेंगे, क्रेडिट फैसिलिटीज ही प्रोवाइड नहीं करेंगे, ना उनको रीफाइनेंस किया जाएगा, ना उन्हें कोई नया लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिस्ट्रिक्शन ऑन एडवांसेस अगेंस्ट सेंसिटिव कमोडिटीज अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। बेसिकली क्या है, इसके अंदर कुछ कमोडिटीज जो सेंसिटिव कमोडिटीज हैं उनके ऊपर क्या लाएगी, रिस्ट्रिक्शन लाएगी कि इन कमोडिटीज के अगेंस्ट, इन कमोडिटीज के लिए आप किसको लोन नहीं प्रोवाइड करोगे, ठीक है। तो इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी, तो विद इन द इकोनॉमी हमने ये देखा कि कुछ ऐसी कमोडिटीज हैं लाइक फूड ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स हो गए, कॉटन होगी, या ऐसी कुछ चीजें इनकी ना क्या की जाती है, होर्डिंग की जाती है। होर्डिंग मतलब अननेसेसरी उनको रखा जाता है, मार्केट में रिलीज नहीं किया जाता, डिमांड उनकी सप्लाई क्या कर देती है, शॉर्ट कर दी जाती है। जब सप्लाई शॉर्ट होगी तो क्या करेंगे, प्राइसेस ह्यूज बढ़ जाएंगे। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो वो क्या करते हैं, अपना माल निकालना धीरे धीरे शुरू करते हैं महंगे प्राइस पे। मतलब बेसिकली वो क्या करा, सामान रखा मार्केट में, बेचा नहीं, प्राइस बढ़ गए, जब प्राइस बढ़ा तब अपना सामान बेचना शुरू करा, उसको बोलता है होर्डिंग। तो उसके लिए क्या, आपको सामान अगर होल्ड करना है तो पैसा चाहिए, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या है कि हम ऐसी कुछ कमोडिटीज के अगेंस्ट पे क्या करेंगे, लोन ही प्रोवाइड नहीं करेंगे। उसके अंदर कुछ कमोडिटीज कौन सी है, फूड ग्रेन्स आगे, कॉटन यार्न आ गई, गुड़ आ गया, शुगर आ गई, एटसेट्रा। इस केस में क्या गया, प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाए गए।
उसके अलावा बैंक्स को भी फ्रीडम दी गई कि बैंक्स अपने भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स इसके अकॉर्डिंग फिक्स कर सकते हैं कि बेसिकली आपने कितना लोन देना है, कितने मार्जिन रख के लोन देना है, एटसेट्रा। और ठीक है, उसके बाद एक जो नेक्स्ट थिंग आती है दैट इज लेवी शुगर। लेवी शुगर के केस में जो मिनिमम मार्जिन होगा उस पे 10% की गाइडलाइन है जो वो दी गई है, रिक्वायरमेंट दी गई है। लेवी शुगर बेसिकली क्या होता है, शुगर मिल्स होती हैं, जो शुगर मिल्स ना दो तरीके की शुगर बनाती हैं। एक शुगर जो होती है जो मार्केट में फ्रीली बेच सकते हैं, दूसरी टाइप की शुगर क्या होती है जो उनसे गवर्नमेंट बाय करती है, और वो गवर्नमेंट ने प्री डिटरमेंट प्राइस पे बाय करते हैं कि उनको पहले ही प्राइस बता दिया जाता है कि इतने रुपए पर किलो के ऊपर हम आपसे क्या करने वाले हैं, शुगर खरीदने वाले हैं। उसको बोला जाता है लेवी शुगर, जो जिसका प्राइस प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, तो लेवी शुगर के केस में जो भी स्टॉक है अगर उसको सिक्योरिटी दिया गया है तो उसके अंदर जो लेवी शुगर का हम प्राइस लेने वाले हैं वो प्राइस लेंगे जो गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया। लाइक अगर गवर्नमेंट बोलती है कि हम आपसे जो शुगर है 40 रुपीज पर केजी लेने वाले हैं, तो लेवी शुगर का प्राइस जब हम सिक्योरिटी के लिए काउंट करेंगे तो क्या काउंट करेंगे, 40 केजी काउंट करेंगे। 10% उस पर मार्जिन रखना है, पर हम वो देख रहे हैं 10% मार्जिन किस प्राइस पे रखना। ठीक है, उसके अलावा एक तो की लेवी शुगर, उसके अलावा जो दूसरी शुगर हुई नॉर्मल जो फ्रीली मार्केट में बिक सकती है, उसका प्राइस हम क्या लेने वाले हैं, उसके हम बेसिकली क्या करेंगे, या तो उसका करंट मार्केट प्राइस देखो या उसके पिछले 2 महीने का प्राइस की एवरेज ले लो। दोनों में से जो चीज लोअर आएगी हम क्या ले लेंगे, उस शुगर का प्राइस ले लेंगे और उसके बेसिस पे हम क्या दे देंगे, लोन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो दिस वाज रिगार्डिंग सिलेक्टिव कमोडिटीज कंट्रोल, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन केस ऑफ सेंसिटिव कमोडिटीज।